तो चलिए दोस्तों, अब हम आप जानने का प्रयास करते हैं कि नाभि को हम कैसे देख सकते हैं और उसको देख करके हम कैसे उसको सेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, हम ये बताना चाहेंगे कि नाभि को देखने के लिए आप किसी भी व्यक्ति को सामने से कैसे देख करके समझ पाएंगे कि उनकी नाभि डिस्टर्ब है। तो हम इस बच्चे के माध्यम से आपको बताना चाहेंगे कि आप देखें कि नाभि इस बच्चे का कैसे हम देख सकते हैं। तो इस बच्चे को हम दिखाना चाहेंगे कि आप इस बच्चे को देख करके आप कैसे पता लगा सकते हैं किसी भी व्यक्ति का कि नाभि इनका इनबैलेंस है। दोस्तों, नाभि जब इनबैलेंस होता है तो बहुत तरह की बीमारियां आपके शरीर में बनी रहती हैं, या आप दवा का इस्तेमाल करते हैं, किसी भी प्रकार की आप सुविधा इस्तेमाल करते हैं अपने सेहत को लेकर के, तो वो उतने टाइम तक असर करता है जब तक उनका दवा का डोज का टाइमिंग होता है। अगर नाभि बैलेंस होती है दोस्तों, तो दवा भी सुचारू रूप से उनके शरीर पे काम करता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि नाभि को हम जानें और उसको सेट करें। तो आप किसी भी व्यक्ति को दूर से ही देखेंगे तो आपके आँखों के जो भंवें होते हैं, इस बच्चे के जो भंवें होते हैं, दूर से नाभि आप देखेंगे तो भंवें आपको ऊपर और नीचे दिखेंगे। इससे आप जान सकते हैं कि इनका नाभि डिस्टर्ब है। दूसरा कैसे आप देख सकते हैं दोस्तों, आप ये शोल्डर जो दोनों देख रहे हैं, दोनों एक समान बराबर होते हैं। नाभि डिस्टर्ब होगा तो आप देखेंगे कि ये जो शोल्डर है ऊपर या नीचे आपको दिखेगा, अप एंड डाउन दिखेगा। तीसरा आप कैसे देख सकते हैं, किसी की भी लिप्स को आप देखेंगे, दोनों किनारे का ये छोर एक बराबर होता है। जिसकी नाभि इनबैलेंस होगी उनके लिप्स भी हल्के से ऊपर और नीचे आपको दिखेंगे। चौथा तरीका क्या है दूर से देखने का, जो आपके चिक गाल होते हैं ये भी आपको एक तरफ थोड़ा सा सूजा और एक तरफ हल्का सा पिचका, यानी सामान्य नहीं दिखेगा। पांचवा तरीका कैसे देख सकते हैं आप देखेंगे कि दो कान आपके हैं, दोनों कान एक बराबर स्थिति में होते हैं। इसको भी आप देखेंगे तो कान जो है हल्का सा आपको ऊपर और नीचे दिखेगा। ये सारे दूर से देख करके ही आप बता सकते हैं कि इनका नाभि इनबैलेंस है। अब नाभि को और कैसे जाना जा सकता है उसके तरीकों को बताते हैं। आप एक सामान्य व्यक्ति को सीधा अपने स्टेज में खड़ा हो जाए और दोनों अपने हाथों को सीधा ऐसे अपने ऊपर करें, दोनों को आपस में मिलाएं, तो आप देखेंगे कि ये जो दोनों मिडिल फिंगर है ये एक ऊपर और एक नीचे, यानी एक आगे की तरफ एक पीछे की तरफ होगा। ये भी बताता है कि आपकी नाभि डिस्टर्ब है। ठीक है दोस्तों, उसके बाद आप स्वयं अपनी नाभि को कैसे नाप सकते हैं, उसकी क्या तरीके हैं दोस्तों। तो आप देखिए, आप दोनों अपने हथेली को मिलाएंगे बराबर पोज में खड़े होकर के। तो आप इस तरीके से जब दोनों मिलाएंगे तो आप देखेंगे कि आप ये रेखाएं, ये देखिए दोनों एक तरफ पूरी एक सीधे लाइन में मिल रही है। उसके बाद देखेंगे कि ये लाइन एकदम सीधा में मिल रहा है, फिर ये आपकी जो रेखा है ये भी मिल रही है, ये भी मिल रही है। फिर हम दोनों को फिर ऐसे बंद करेंगे दूसरी फिंगर से, तो फिर उसमें देखेंगे कि वो दोनों लाइनें मिल रही हैं, फिर ये दोनों लाइनें मिलेंगे, ये भी मिल रही है। जिसका नाभि इनबैलेंस होगा वो आप देखेंगे कि उंगलियों की जो लाइन है वो आगे पीछे नजर आएगी। फिर इसी तरह बीच वाली उंगली मिलाएंगे, उसकी लाइन को मिलाएंगे, तो वो लाइनें जो हैं आपको ये देखने को मिलेगा कि आगे और पीछे है। ठीक उसी तरह ऊपर मिलाएंगे। अगर ये लाइन आपस में एक दूसरे से नहीं मिलते हैं तो दोस्तों नाभि इनबैलेंस के कारण नहीं मिलते हैं। दोस्तों, आप कभी बीपी नपवाते हैं तो आपने देखा होगा कि बीपी के एक समान पैमाना होता है 120/70। बीपी नपवाते हैं तो उसमें कभी कभी ऐसा देखने को मिलता है कि ऊपर की जो संख्या है 120 वाली 140 से ऊपर है, लेकिन नीचे की संख्या 70 की ही रहती है। तो दोस्तों ये भी एक कारण नाभि का है। कभी नीचे का ऊपर मिलेगा और ऊपर का जो है नीचे मिलेगा, यानी बीपी नपवाने में अगर समतल दोनों एक दूसरे से बढ़ा या घटा नहीं है तो वो भी एक नाभि के कारण होता है। आप नाभि बैठाएंगे
आधे घंटे बाद बीपी आप नापेंगे तो एक समान रेशियो में दोनों बढ़े मिलेंगे या घटे मिलेंगे, या उसमें अंतराल नहीं मिलेगा। एक जो सामान्य पैमाना होता है उसमें अंतराल नहीं मिलेगा। तो ये भी एक कारण है, नाभि इनबैलेंस होने के कारण आपकी बीपी का जो रीडिंग है वो सही नहीं बताता, यानी अप डाउन ज़्यादा बताता है। तो ये तो सामान्य तरीके से आपको जानने का हमने बताया। अब दोस्तों ये जो मैंने बताया उंगलियों का छोटा और बड़ा होना, वो अब हम बताते हैं कि किसी अन्य व्यक्ति की नाभि को अगर आप नापना चाहते हैं तो कैसे नाप सकते हैं। तो देखिए, इस बच्चों के उंगली में हम आपको दिखाना चाहेंगे, दोनों हाथ की उंगलियां एक दूसरे के बराबर होती हैं। तो आप कैसे नाप सकते हैं बराबर हो सकते? तो आप दोस्तों एक कोई भी लकड़ी, पेन, जो भी आपके पास उपलब्ध हो उसके जरिए आप पता कर सकते हैं कि इनका नाभि डिस्टर्ब है कि नहीं। तो आइए हम इनका देखते हैं कैसे है। देखिए, आप एक पेन लेंगे, पेन के नोक को सबसे पहले आप ये जो लाइन है पीछे वाली आपको दिख रही होगी, ये लाइन, इस लाइन के नोक पे इस पेन का नोक हम रख देते हैं। ठीक है दोस्तों। उसके बाद ये अपनी उंगली से जहां इनकी उंगली खत्म होती है हम वहां पे ऐसे पकड़ लेते हैं। तो इतनी बड़ी इनकी उंगली है दोस्तों। इसी को फिर हम जो यहाँ पे हिस्सा हमने पकड़ा है, ये हम इनकी उंगली के बीच वाली उंगली पे हम टच करते हैं, फिर इसको हम यहाँ पे लाइन पे लगाते हैं दोस्तों। तो आप देखिए इस बच्चे की नाभि इनबैलेंस है, यानी आप देखिए इनकी लाइन कहाँ पे आ रही है, इस लाइन से नीचे, यानी ये वाली उंगली इनकी इस उंगली की अपेक्षा बड़ी है। ठीक है दोस्तों। इसी क्रम में हम सारी उंगलियों को इसी तरीके से बराबर नापते हैं, सारी उंगलियों को एक दूसरे के बराबर। तो आपको पता चलेगा कि सारी उंगलियां बराबर हैं लेकिन बीच वाली उंगली इनकी डिस्टर्ब है। तो अब इसको हम कैसे बैठा सकते हैं, कैसे इनकी उंगली अपने स्थान पे लाएं? तो इसको स्थान पे लाने का दोस्तों तरीका क्या है कि सबसे पहले तो हम इस बात का ख्याल रखेंगे कि जो मैं आपको इसको बैठाने का क्रिया बता रहा हूं, तो जो 5 साल से नीचे के बच्चे हैं और जो वृद्धावस्था यानी 60 साल से ऊपर की उम्र के जो लोग हैं उनको ये प्रक्रिया नहीं करेंगे। उनके लिए दूसरा तरीका है, वो हम उसको भी बताते हैं। पहले तो हम इनका नाभि दोस्तों, उंगली छोटी बड़ी है तो कैसे हम ठीक करते हैं। तो जो सबसे पहले छोटी, यानी ये इनकी उंगली बड़ी मिली और ये उंगली इनकी छोटी मिली, तो जो छोटे साइज की उंगलियां हैं पहले हम उसको पुटकाने का प्रयास, पुटकाना आप लोग जानते होंगे, ऐसे पुटका के तोड़ते हैं लोग अमूमन। तो सबसे पहले हम इनकी छोटे तरफ की उंगलियों को पुटकाते हैं। ये देखिए दोस्तों, इनका मैंने पुटकाया। अब क्या, अब बड़ी वाली को हम पुटकाएंगे। इनकी उंगलियों को मैंने पुटका दिया। अब फिर हम नापेंगे और देखते हैं ये अपने स्थान पे पहुंचा कि नहीं। तो देखिए दोस्तों, इसी लाइन पे हमने फिर ऐसे पकड़ा इनको, इतनी बड़ी उंगली, और अब आप देखेंगे कि इनकी उंगली अपने लाइन पे पहुंच गई। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से इनकी उंगली बैलेंस हो गई, इनकी नाभि बैलेंस हो गई। अगर ये उंगली छोटी बड़ी रहेगी तो इनको छोटी न छोटी कोई ना परेशानी इनको रहेगी जाएगी, इनको पता नहीं चलेगा, लेकिन धीरे 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 बेहद परेशानियों का कारण बन सकता है। तो नाभि इनकी इस तरीके से सेट हो गई। अब दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया 5 साल के उम्र के से कम के लोगों के लिए और 60 साल से ऊपर के लिए, उनके लिए अगर ये प्रॉब्लम मिलती है तो हम क्या करेंगे। तो उसके लिए आपको करना क्या है दोस्तों। तब दोस्तों, जो लोगों का उम्र 5 साल से नीचे है और जो बुजुर्ग हैं जिनका उम्र 60 साल से ऊपर है, तो उनकी अगर उंगलियां डिस्टर्ब हैं तो कैसे बैठाएंगे। तो दोस्तों आप देखिए, ये जो 2 रेखाएं हैं और बीच की उंगली में ठीक सेंटर में, दोनों हाथ के सेंटर में हम अपने दोनों अंगूठे थंब के से हम ऐसे बीच में अंगूठा रखेंगे और इसको 10 बार ऐसे पंप करेंगे एक साथ। ठीक है, फिर 1 मिनट के लिए रुकेंगे, फिर 10 बार हम पंप करेंगे, फिर उसी क्रम में हम उंगलियों को फिर नापेंगे तो देखेंगे कि उंगलियां आपस में बराबर मिलेंगी। ये दूर से देखने का, नाभि को पहचानने का और उंगलियों को सेट करने का है। तो अब आइए चलते हैं
हम आपको सेंटर नाभि के बारे में बताते हैं कि वहाँ कैसे आप नाभि को देख सकते हैं और कैसे आप उसको सेट कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों नाभि को सेट करने में आपने देखा होगा कि गांव में पहले नाभि पे माताएं बहनें एक बर्तन नाभि पे चिपकाती थी, तो उसको चिपका करके नाभि का बैठाने का प्रयास किया जाता था या नाभि बैठाया जाता था। तो उस बर्तन को चिपकाने में दोस्तों कभी कभी ऐसा भी होता था कि वो सुरक्षित नहीं होता था। उसी तरीके को ध्यान में रखते हुए एक एक्यूप्रेशर में एक यंत्र बनाया गया जिसे आप नाभि पे लगाते हैं। वो यंत्र हम आपको दिखाना चाहते हैं। वो क्या है यंत्र आप देखें और इसको नाभि पे हम लगाते हैं। दोस्तों ये एक यंत्र है या ये कहिए ये नाभि बैठाने का, नाभि पंप इसको कहते हैं हम लोग। और इसको लगाने का तरीका क्या है कि हम इसको पहले दबा करके इसके एयर को निकाल देते हैं इस तरीके से और नाभि पे चिपका देते हैं और इसको छोड़ देते हैं दोस्तों। तो ये नाभि पे जाके चिपक जाता है जिससे सेंटर नाभि ठीक हो जाती है। तो आइए अब हम जानते हैं कि सेंटर नाभि कैसे डिस्टर्ब होती है, उसे हम कैसे देख सकते हैं। और दोस्तों अब आपको मैं सेंट्रल नाभि के बारे में बताता हूँ। अब आपको इसको कैसे आप नाप सकते हैं और कैसे इसको बैठाना है। अभी देखिए एक धागा है और इस धागे को हम एक हिस्सा बच्चे के नाभि पे रखते हैं और दूसरे हिस्से को हम नेपल पे इसके रख कर के पकड़ते हैं। ऐसे करेंगे आप और ऐसे पकड़ेंगे तो इतनी बड़ी या इतनी दूरी इस नेबल से है और फिर हम दूसरे नेबल से हम इसको देखते हैं। तो जिसका नाभि डिस्टर्ब होगा, नाभि अपने स्थान से खिसका मिलेगा, तो ये दोनों नेबल्स की दूरी छोटी या बड़ी आपको मिलेगी। तो अब छोटी बड़ी मिलेगी तो अब इसको आप कैसे बैठा सकते हैं। जैसे ही बैठाएंगे इससे संबंधित नाभि से संबंधित शरीर में आए किसी भी प्रकार के रोग में आप नाभि सेट करने के बाद 20 मिनट में उसमें आराम की स्थिति दिखनी शुरू हो जाएगी। तो इसको बैठाने के लिए हमने आपको एक यंत्र दिखाया, हमने इसका एयर निकाल दिया और इस नाभि पे हम ऐसे चिपका देते हैं। नाभि पे ये चिपक जाता है। इसको 5 से 7 मिनट हम लोग नाभि पे लगाते हैं। ये कभी कभी नाभि से अपने से अभी देखिए ये छोड़ नहीं रहा है, कभी कभी ये अपने से छोड़ देता है और जब कभी नहीं छोड़ता है तो 5 मिनट के बाद हम साइड में यहाँ पे ऐसे पुश करते हैं और इसको ऐसे हटा लेते हैं। यही प्रक्रिया 2 से 3 दिन हम लगातार करते हैं, नाभि अपने स्थान पे बैठ जाती है। और तरीका ये है कि अभी नाभि को देखने का एक ये तरीका हो गया। एक तरीके से आप और देख सकते हैं कि जब भी कोई ज़मीन पे फर्श पे लेटता है तो ये फर्श पे दोनों थोड़ा सा बेटा और आगे जाओ। अब ये देखिए ये दोनों एड़ी नीचे ज़मीन पे टच है और ये दोनों अंगूठा इस बच्चे का बराबर है। तो जिसकी नाभि डिस्टर्ब होगी उसकी अंगूठे एक छोटे बड़े मिलेंगे। ऐसे भी आप पहचान सकते हैं कि नाभि डिस्टर्ब है। तो दोस्तों ये नेबल की भी नाभि डिस्टर्ब हो या ये छोटी बड़ी हो तो इसको एक तरीका तो मैंने ये बताया और दूसरा तरीका आप कैसे बैठा सकते हैं कि ये नाखून है दोनों अंगूठे के 2 साइड, एक इधर और एक इधर। इस नाखून के दोनों साइड में पकड़ करके ऐसे 10 बार हम पंप करेंगे। किस साइड करेंगे? दोनों साइड एक एक बार दबा के हम देखेंगे कि किस पैर में उस बच्चे को या उस व्यक्ति को पेन ज़्यादा है। जिस पैर में पेन ज़्यादा होगा उसी पैर के अंगूठे को हम 10 बार ऐसे पुश करेंगे और जब हम पुश करेंगे फिर आप देखेंगे कि ये सेंट्रल नाभि भी ठीक होगा, अगर यहाँ की भी दिक्कत होगी या ये छोटी बड़ी होगी वो भी ठीक होगा। तो दोस्तों नाभि को ठीक करने के बाद आप उस व्यक्ति को थोड़ा मीठा जरूर खिलाएं, उसके बाद आधे घंटे बाद जो भी वो चाहे खाना खा सकता है। नाभि को ठीक करने के बाद आपके शरीर में आई हुई छोटी मोटी बहुत सी प्रॉब्लम होगी जो छू मंतर यानी जल्दी से गायब हो जाएगी। आप बिलीव नहीं करेंगे, सोच नहीं सकते कि ऐसे तुरंत कैसे
ठीक हो गया। दोस्तों अभी हमारे पास अभी ऐसे ऐसे पेशेंट आते हैं कि लोग कहते हैं मुझे चिलिक पड़ गया, और चिलिक को लेके बहुत परेशान रहते हैं, वो इधर उधर दौड़ते रहते हैं। सिर्फ नाभि उनको बैठा दीजिए, विदिन जितने देर में वो देर में आए हैं उतने ही देर में ठीक हो जाता है। यानी अगर 4 घंटे पहले उनको चिलिक पड़ा है तो 4 घंटे में ठीक। ऐसा है नाभि सेट करने का काम। तो नाभि को जानना बहुत जरूरी है। छोटी भी प्रॉब्लम हो तो सबसे पहले नाभि को जरूर चेक करें आप। नाभि को चेक करने से ही आपकी छोटी मोटी समस्या दूर हो जाएगी। और एक्यूप्रेशर जगत में सबसे पहले जो डायग्नोसिस कहिए, चिकित्सा कहिए, ये हमारा एक्यूप्रेशर का पहला पार्ट यानी पहला क्रम है। तो दोस्तों इसको जान करके सीख करके आप अपने जीवन में इसका यापन करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे, ऐसा हमें आप लोगों पे भरोसा है कहिए, या आप लोगों के जीवन में लाभदायक बने, ये मेरी उम्मीद है। धन्यवाद।